अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या आप स्टूडेंट हैं, एक्सेल सीख रहे हैं या आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप माउस का यूज़ कर रहे हैं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग शॉर्टकट की के ज़रिए अपने काम को बहुत फास्ट एंड एक्यूरेट बना सकते हैं। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए टॉप 10 एक्सेल शॉर्टकट्स की, जो आपके काम को 10x तक बढ़ा देगी। तो वीडियो लास्ट तक देखना, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और लास्ट वाली शॉर्टकट की जो मैंने बताई है वो बहुत ही यूज़फुल है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी पहली शॉर्टकट की तरफ। मान लो हमारे पास बहुत बड़ी बिग डेटा है। बिग डेटा का मतलब है 10,000 रोज़, 5,000 रोज़ का डेटा है, और उसमें हमारा मैनेजर या बॉस आके कह देता है कि हमें इस नंबर की या इस आईडी का हमें डेटा निकाल के दो। तो वो हम फ़िल्टर लगा के कैसे निकाल सकते हैं? तो सिंपली क्या करोगे आप, हेडर्स को सिलेक्ट करोगे और कंट्रोल एंड शिफ्ट एंड एल जैसे ही आप दबाओगे, आप देखोगे कि हमारे में फ़िल्टर लग चुका है। यहाँ पे फ़िल्टर लग चुका है, ठीक है? अब आपको कौन-सी आईडी निकालनी है, उस आईडी को आप यहाँ पे नंबर में डाल दोगे। अगर जैसे उन्होंने बोला है कि हमें INV 001 ये वाली आईडी हमें निकाल के दो। तो जैसे ही हमने देखो सर्च बॉक्स में INV 001 डाला, आप देखोगे कि हमारे पास सिंपली इसका निकल के आ जाएगा एक बार में, अजय दिल्ली एंड शूज़ प्रोडक्ट, इन्होंने 2 प्रोडक्ट खरीदे हैं। तो इस तरीके से हम कंट्रोल एल शिफ्ट का यूज़ करके फ़िल्टर लगा सकते हैं। इसमें एक तरीका और है फाइंड करने का। हम यहाँ पे ऑल सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में जैसे मुझे यहाँ पे सिटी देखनी है, मुझे यहाँ पे आगरा का डेटा देखना है बस, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, सिलेक्ट ऑल में से सिंपली सिलेक्ट ऑल से हटा के सिर्फ़ आगरा पे टिक लगाऊँगा और ओके कर दूँगा। आप देखोगे कि हमारे पास जो है सिर्फ़ आगरा का डेटा निकल के आ गया। बहुत यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका शॉर्टकट की ध्यान रख लेना, शिफ्ट कंट्रोल प्लस एल, ठीक है? और इसी में अगर जैसे और भी तरीके से हम डेटा निकाल सकते हैं। अगर मुझे प्राइस का निकालना है, आगरा का ही हो, प्राइस मुझे सिर्फ़ चाहिए 800 वाला। मतलब 800 जो प्राइस है वही कस्टमर मुझे देखने हैं। क्लिक करूँगा, 800 वाले कस्टमर 3 थे मेरे पे। सिंपल एक क्लिक में आपका फाइंड करके दिखा देगा वैल्यू। अगर इसको हटाना है, कुछ नहीं करना आपको, कंट्रोल शिफ्ट एल दबा दोगे, ऑटोमेटिक अपने आप फ़िल्टर हट जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एल से फ़िल्टर लग जाता है, कंट्रोल शिफ्ट एल से ही फ़िल्टर हट जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट यूज़फुल शॉर्टकट की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट यूज़फुल शॉर्टकट की जो है, वो है हमारा कंट्रोल प्लस एरो। अब इसका क्या यूज़ होता है? जैसे देख रहे हो आप मेरे पास कितना बड़ा डेटा है। अगर मुझे यहाँ नीचे तक जाना है, तो मैं क्या करूँगा, या तो एरो की से नीचे जाऊँगा, या माउस से ड्रैग करके नीचे जाऊँगा, या पेज डाउन करके नीचे जाऊँगा, तो भी समय लगने वाला है क्योंकि इस डेटा बहुत बड़ा-बड़ा होता है। अगर मैं चाहूँ कि मैं एक क्लिक में, बस एक क्लिक करूँ और मैं तुरंत डेटा के नीचे आ जाऊँ, फुल डेटा के डाउन पे, तो वो कैसे आऊँगा? सिंपली क्या करना है, कंट्रोल दबा के डाउन एरो दबा देना आप। आप देखोगे सिंपली लास्ट वाली कॉलम में हम आ गए, जो हमारी लास्ट रो है, हम सिंपली उधर आ गए। इसके बाद हमारा डेटा खत्म ही हो गया। ठीक है, कंट्रोल राइट दबाओगे आप इधर आ जाओगे, कंट्रोल ऊपर दबाओगे आप सिंपली एक बार में ऊपर। तो ये क्या करता है, कंट्रोल और जो हमारी चारों कीज़ होती हैं, आप कंट्रोल के बाद कहीं कोई सी भी इधर एरो दबा सकते हो, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन। तो ये डेटा में जंप करने के लिए काम आता है। जो बड़े डेटा होते हैं उसमें हमें अगर जंप करना है, एक साथ एंड में जाना है, अप में आना है, डाउन में राइट साइड जाना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल एरो की डाउन माय और लेफ्ट, राइट, तो हम कंट्रोल करके डेटा में जंप कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई ये वाली की? अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। तो देखिए अब हमारी जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल और स्पेस। इसका क्या काम है? अगर जैसे मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का कोई कॉलम सिलेक्ट करना है और पूरा कॉलम हो, तो वो कैसे सिलेक्ट करेंगे? मैं कहीं भी कर्सर रख के और कंट्रोल और स्पेस दबाऊँगा तो मेरा ये कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। मुझे ये वाला कॉलम सिलेक्ट करना है, मैं कंट्रोल स्पेस दबाऊँगा, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कंट्रोल और स्पेस से एक बार में पूरा कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे रो सिलेक्ट करनी है, रो की ज़रूरत पड़ गई सिलेक्ट करने की, तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आपका दबाएँगे शिफ्ट और स्पेस। जैसे ही आप शिफ्ट और स्पेस दबाओगे, आप देखोगे हमारी पूरी रो सिलेक्ट हो चुकी है। कहीं भी आप कर्सर रख के, कहीं भी कर्सर रखते हो,
चाहे इस वाली जगह रख लो, चाहे इस वाली जगह रख लो, सिर्फ आपको क्या दबाना है, शिफ्ट स्पेस, पूरी आपकी रो जो है वो एक बार में ही सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ तक आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो में, जरूर सब्सक्राइब कर दें वीडियो को और लाइक भी कर दें। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। तो अब हम लगाएंगे यहाँ पे ये प्राइस वाला जो सेक्शन है वहाँ पे अपना रुपीस का साइन। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली अपने कॉलम को सिलेक्ट करेंगे या फिर अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में क्या दबाएंगे हम, कंट्रोल और 1। जैसे ही आप कंट्रोल और 1 दबाओगे आपके सामने ये फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा फॉर्मेट सेल्स का। इसमें क्या करना है, आपको करेंसी में जाना है। करेंसी में जाने के बाद में आपको ये सिंबल दिख रहा होगा, यहाँ पे डॉलर का साइन आ रहा है। यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने रुपीस का साइन चूज करना है। आप नीचे सिंपली ड्रैग करोगे, इसमें रुपीस का साइन आपको चूज कर लेना है। हमारा रुपया काफी नीचे गिर चुका है, इसलिए काफी नीचे मिल रहा है इसमें, ठीक है। तो ये इंडिया हमने चूज कर लिया, इंग्लिश इंडिया। उसके बाद में ओके करना है हमें। आप देखोगे कि हमारा जो प्राइस था उस पे हमारा जो है रुपए का साइन आ चुका है। इसका डेसिमल हटाना है आपको, सिंपली कॉलम को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर जाओगे, डेसिमल डिक्रीज कर दोगे। यहाँ से डेटा को सिलेक्ट किया और डेसिमल डिक्रीज, ठीक है, डेसिमल डिक्रीज हो गए हमारे। तो इस तरीके से क्या करना है हमें, कंट्रोल 1 का यूज करके हम क्या करते हैं, सेल को फॉर्मेट करते हैं। और 90% जो डेटा की फॉर्मेटिंग होती है वो कंट्रोल 1 से ही होती है। ये चीज आप समझ लेना, बहुत यूजफुल शॉर्टकट की है। कंट्रोल 1 फॉर्मेटिंग सेल, यहाँ से हम अपनी डेट फॉर्मेट लगा सकते हैं, टाइम फॉर्मेट, स्पेसिफिक, टेस्ट, स्पेशल, कस्टम फॉर्मेट, सब इसी से ही होता है। तो 90% जो फॉर्मेटिंग डेटा में होती है वो कंट्रोल 1 से होती है। इसको आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। तो अब हम बात करते हैं अपने सबसे यूजफुल और सबसे ज्यादा फेमस शॉर्टकट की, जो है और पर ज्यादातर लोगों को नहीं पता है इसमें, वो हमारी F4। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है F4, तो आज इसको हम क्लियर करके बताते हैं कि F4 का यूज करते कैसे हैं। देखिए जैसे सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डेटा पे, तो मुझे ये देखना है कि जैसे मेरा ये 800 है, तो मैं चाहता हूँ कि जो 800 से ऊपर के जितने भी प्राइस है मैं उन पे कलर करना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं एक एक करके कलर सिलेक्ट करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 15,000 पे मैंने येलो कलर कर दिया, ठीक है। अब ये 800 से ऊपर 500 नहीं है, तो इस पे नहीं करेंगे हम। फिर 1500 पे कलर करना है मुझे। फिर इसके बाद में मुझे 800, 500, 1500 आ गया, फिर कलर करना है। अगर आप ऐसे एक-एक करके कोई भी आपको टास्क ऐसा मिल गया, तो आप अगर एक-एक करके ऐसे करोगे तो आपको तो बहुत समय लग जाएगा ऐसे। तो इसके लिए एक सिंपल आइडिया है, वो है F4। वो क्या करता है, आपका जो माउस यूज़ करते हो ना आप, बार-बार कलर पे ले जाके टच करना, फिर कलर फिल करना, फिर माउस पे ले जाके फिर फिल करना। कोई भी मैं बता रहा हूँ नंबर सही कुछ भी करना है आपको, इंसर्ट सेल करना है, तब भी आपको बार-बार माउस वहाँ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये F4 है, वो हमारा लास्ट रिपीट एक्शन करता है। अब वो कैसे करता है, इसका यूज़ क्या है, वो मैं आपको भी बताता हूँ। चलिए जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, लास्ट एक्शन हमारा क्या था, ये हमने ले लिया कलर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कहीं भी जाऊँगा, ये 1500 आ गया, मुझे वहाँ पे कलर पे इधर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे कलर सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सही सुन रहे हैं। आप मुझे सिंपल क्या दबाना है, मुझे सिंपल दबाना है F4। मैंने जैसे ही कीबोर्ड से F4 दबाया, मेरा वहाँ पे कलर लग गया। ये फिर 1500 आ गया, मैं फिर भी कलर पे नहीं जाऊँगा, वहाँ पे मुझे क्या सिंपल दबाना है, F4। सिंपल F4 से मेरा कलर लग गया, फिर ये 1500 आ गया, मुझे क्या कीबोर्ड से दबाना है, F4। अब आप देख रहे हो कि मुझे बार-बार यहाँ पे कलर पे क्लिक करके फिर दोबारा से यहीं पे सेल पे आके फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो F4 हमारा क्या करता है, लास्ट रिपीट एक्शन करता है। चलिए इसका एक एग्जांपल और समझते हैं हम। जैसे यहाँ पे मुझे एक सेल इंसर्ट करनी है, तो मैंने यहाँ पे कॉलम पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे इंसर्ट पे गया। मैं इंसर्ट पे चला गया। अब मुझे एक और सेल ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पर बार-बार इंसर्ट पर नहीं जाऊँगा, नहीं क्लिक करूँगा। मैं क्या करूँगा, सिंपली F4 कर दूँगा। आपके सामने देखोगे एक और इंसर्ट हो गई और एक और F4 कर दूँगा, तो यहाँ पे 3 इंसर्ट हो गई।
एक और F4 कर दूँगा, 4 इंसर्ट हो गई। तो F4 का यूज़ बहुत होता है और ये हिडन है, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को इस शॉर्टकट की के अगर आपको नहीं पता था, कुछ नया सीखने को मिला हो, ठीक है? अगर मुझे डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा सिंपली एक बार डिलीट करूँगा। मैंने एक बार डिलीट कर दिया, मेरा लास्ट एक्शन क्या होगा जो मैंने इंसर्ट किया था रो या कॉलम उसको मैंने डिलीट कर दिया, लास्ट एक्शन हो गया। अब मैं क्या करूँगा F4 दबाऊँगा, एक मेरा डिलीट हो गया, F4 दबाऊँगा, एक मेरा डिलीट हो गया और फिर से F4 दबाऊँगा। मैं बार-बार वहाँ डिलीट करने नहीं गया। तो यही यूज़ होता है F4 का। अब काफ़ी यूज़फुल शॉर्टकट की है, आपका बहुत समय बचाएगी। तो ये शॉर्टकट की अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर यहीं पे मार देना। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली शॉर्टकट की पे। तो अब हम हमारे कभी-कभी क्या होता है हमें कहीं करंट डेट निकालनी होती है, करंट टाइम निकालना होता है। तो हम क्या करते हैं कभी किसी से पूछते हैं डेट, कभी किसी से या लैपटॉप में देखते हैं, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सिंपली क्या करोगे कंट्रोल, शिफ्ट और सेमी कॉलम दबाओगे, वैसे ही आपका करंट टाइम निकल के आ जाएगा। कहीं भी आपको लैपटॉप में टाइम देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी घड़ी में या कहीं इधर-उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या दबाना है, कंट्रोल, शिफ्ट एंड सेमी कॉलम। आपका तुरंत करंट टाइम निकल के आ जाएगा। अब क्या होता है, हमें करंट डेट भी डालनी होती है किसी-किसी डेटा में। जैसे हम बिलिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो हमें पर डे डेट डालनी है, करंट डेट डालनी है। उसके लिए भी शॉर्टकट की है, आप डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो उसके लिए क्या करते हैं सिंपली हम दबाएँगे कंट्रोल और सेमीकोलन। क्या दबाएँगे? कंट्रोल सेमीकोलन, ठीक है? हमारी डेट निकल के आ जाएगी। क्या दबाएँगे? कंट्रोल सेमीकोलन। तो ये हमारी क्या निकल के आ गई? करंट डेट निकल के आ गई। तो ठीक है, तो आई होप आपको ये शॉर्टकट्स किस पसंद आई होंगी और आगे फ्यूचर में आप इन पर प्रैक्टिस करके और आपके ऑफ़िस में ये ज़रूर यूज़ होगी। आप इन पर काम करोगे। तो ह सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और हमारी फैमिली में जुड़े सब्सक्राइब करके। तो चलिए बढ़ते हैं फिर और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।